डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ये क्वेश्चन है, इसमें हमें कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करना है। तो कॉनकेव मिरर, पहले तो हम ये समझते हैं कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। तो कॉनकेव मिरर जो होता है वो जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड होती है, यानी जो पॉलिश करते हैं ना वो आउटसाइड होता है, और जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का वो इनसाइड होता है। और इस कॉनकेव मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको अपन पोल बोलते हैं। और अगर अपन इस गोले को कंप्लीट बनाए, क्योंकि कोई भी जो मिरर होता है स्पेरिकल का पार्ट होता है, तो अगर ये स्पेरिकल पार्ट है तो इसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली जो लाइन होती है उससे अपन प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होती है, उसे अपन प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमें डिफाइन करना है प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव का ही बताना है हमें। तो देखो क्या होता है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट आती है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट आती है तो इस पॉइंट से इसका रिफ्लेक्शन होता है, इस पॉइंट से, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से लाइट का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो इसका रिफ्लेक्शन होता है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो लाइट रे है, ये तीर का निशान लगा दिया मैंने, आने वाली इंसिडेंट है ये। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो ये लाइट है ना, ये क्या करेगी, ये एक किसी एक पॉइंट से होकर गुजरेगी, ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट से होकर गुजरेगी। और ये जो पॉइंट जहाँ से ये लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग हो रही है, ये पासिंग हो रही है, इसी पॉइंट को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, यानी कैपिटल एफ। इसी को अपन क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस, यानी कैपिटल एफ, इसी को अपन बोलते हैं। ये प्रिंसिपल फोकस हो गया। तो डायग्राम हो गया प्रिंसिपल फोकस का। अब हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन देखो अपन कैसे लिखेंगे। डेफिनेशन लिखेंगे अपन कि यहाँ पे कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर इसके पैरेलल अगर कोई लाइट रे आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक पॉइंट से पास होती है, और वो पॉइंट जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होता है। तो उस पॉइंट से पास होती है, तो उस पॉइंट को अपन प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो लिखेंगे इंग्लिश में, देखो अपने को लिखना कैसे है। तो लिखेंगे इसके लिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज में अपन लिखेंगे कि द लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन बाय कॉनकेव मिरर। भाई किसके द्वारा रिफ्लेक्शन होगा, कॉनकेव मिरर के द्वारा, कॉनकेव मिरर। आफ्टर द रिफ्लेक्शन बाय कॉनकेव मिरर, these light ray passing through a point, this point is called principal focus. This point is called principal focus of concave mirror, एक बार वापस से देख लेते हैं। देखिए हमने सबसे पहले डायग्राम बनाया। डायग्राम में मैंने आपको बताया कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर ये लाइट रे आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट से होकर गुजरेगी। ये नीचे वाली लाइट भी आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट से गुजरेगी। इस पॉइंट को अपन प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। किसका, कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन अपन इसी के बेस पे अपने लिख दी कि द लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन बाय कॉनकेव मिरर, दीज लाइट रे पासिंग थ्रू ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर।
अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसी के साथ में मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर का भी प्रिंसिपल फोकस बता देता हूँ। इसी क्वेश्चन में ऐड कर लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है इस प्रकार का होता है कॉन्वेक्स मिरर। ये इसका पॉइंट पोल हो गया, अभी मैंने आपको बताया इसका फोकल पॉइंट इधर आएगा और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, लाइट रे जो आती है वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी। लेकिन इस रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये जो पॉइंट है इसको अपन बोलेंगे फोकस। तो ये कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस होगा। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि जो अपीयर होती है प्रिंसिपल एक पॉइंट से पासिंग होती हुए, है ना, क्या होती है अपीयर। एक्चुअल में प्रिंसिपल फोकस से नहीं जाती है, ये अपीयर होती है। क्या होती है, अपीयर, डॉट डॉट लाइन से कि ये ऐसे इस पॉइंट से आ रही होगी। तो ये अपीयर होती है, जिस पॉइंट से अपीयर होती है उसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। उसी को अपन क्या बोलते हैं, तो ये कॉन्वेक्स मिरर में अपीयर होती है और कॉनकेव मिरर में एक्चुअल में मीट होती है, एक्चुअल में मीट होती है और इसमें अपीयर होती है। तो ये था हमारा जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया हमारा प्रिंसिपल फोकस का कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। इसी के साथ में हमने कॉन्वेक्स मिरर का भी प्रिंसिपल फोकस याद कर लिया। ठीक है।